राजहट, बालहट और स्त्री हट। यहां हट का मतलब जिद्दी होना है। ये तीन हट काफी फेमस पारंपरिक भारतीय लोक साहित्य और प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। बेसिकली व्हाट डज इट मींस दैट राजा, बच्चे और स्त्री की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। और हमने देखा भी कैसे सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद भारत के अलग अलग राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां के जेन जी नहीं बल्कि जेन अल्फा जो अभी 18 प्लस भी नहीं हुए हैं, कैसे अपने हक के लिए लड़ते दिखे। बिहार के गया जिले में तो बच्चों के प्रोटेस्ट के बाद डीएम साहब को आना पड़ा। एजेंडा की बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का वो संघर्ष सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में ही रंग नहीं लाया। वो संघर्ष हर आवाज में हर बार जिंदा होता दिखेगा और दिख भी रहा है। जिस तरह 15 साल के बच्चे, खासकर लड़कियां, जो आज से ठीक 8 से 10 साल पहले वो घर पर आके कंप्लेन करते थे ना कि मम्मी स्कूल में कोई परेशान कर रहा है या स्कूल में बेसिक नेसेसिटी की चीजें नहीं है, वो आज खुले आसमान के नीचे अपने हक के लिए दहाड़ते दिख रही हैं। इनसे हमारी मांगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1, L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। और यही हट, यही जिद्दीपना भारत के उस राज्य में भी आज देखने को मिला जो शायद कल तक अपने पहचान की भी मोहताज थी, झारखंड। मैं उसी राज्य का हूं, मैं जानता हूं वहां की ग्राउंड रियलिटी। मैंने अपने पत्रकारिता का पहला लड़खड़ाता कदम वहीं रखा था। उस राज्य के बच्चे जब आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं तो 2x3 के कमरों में रहकर भी दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं। अरे दिल्ली की दशा तो सब जानते हैं। दुख है मुझे इस बात का कि दिल्ली के बच्चों को रोता हुआ पूरा देश देखता है, पर यह मीडिया ये कभी नहीं दिखाती कि इसी देश के झारखंड जैसे राज्यों में ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के बाद जेपीएससी जैसे एग्जाम की परीक्षा देने गए तो कभी पेपर लीक, तो कभी सालों इंतजार करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, तो कभी 2-2 साल तक परीक्षा नहीं हुई। और आज वो पढ़े लिखे लोग अपने हक का आज भी इंतजार कर रहे हैं। मेरा किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। मैं क्या शिकायत करूं बीजेपी से कि आपकी वजह से देश में पेपर लीक हो रहा है। अरे फिर झारखंड जैसे राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी यह हाल है। अरे झारखंड जैसे राज्य में कितना मुश्किल है जेपीएससी को कंडक्ट कराना। पिछले 26 सालों में एक परीक्षा प्रणाली नहीं सुधारी गई। झारखंड की आबादी 4-4.25 करोड़ है। महज 3 से 3.5 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। और यह सीबीआई की रिपोर्ट है कि पिछले 20 सालों में जेपीएससी ने 16 अलग अलग बार करप्शन, नेपोटिज्म के वजह से एग्जाम दोबारा तिबारा कंडक्ट करवाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि झारखंड के साथ साथ हर उस राज्य के सरकार तक यह बात पहुंचे जिसने भी राजहट को सबसे ऊपर माना और बाल हट को भूल गए। अब समय है बाल हट को याद दिलाने की।